हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीबॉडी। माय नेम इज़ अक्षय और आज हम सीखने वाले हैं मैं हूं ना। इस गाने को सिखाने के पीछे का रीज़न ये है कि इस गाने में इतने सारे कॉर्ड्स और इतने ऑफ रिदम पे चेंज किए जा रहे हैं कि अगर आपको सही में वो टैग चाहिए ना कि मैं बिगिनर से अब इंटरमीडिएट टाइप हो गया हूँ, तो बहुत अच्छा स्ट्रमिंग पैटर्न और बहुत अच्छा कॉर्ड शिफ्टिंग वाला गाना आपके लिए हो सकता है। गाने का ओरिजिनल स्केल एफ मेजर है और हमने उसको उसी में रख के गाने की कोशिश की है, क्योंकि आज मैंने नहीं गाया है, हमारे साथ चिराग जी हैं जिन्होंने आज इसके वोकल्स दिए हैं। तो प्लीज़ पूरा लेसन ध्यान से देखिए और एंजॉय कीजिए इसका प्ले थ्रू। किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूँ ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना, देख लो इधर को एक बार मैं हूँ ना। कभी जो तुम सोचो कि तुम ये देखो, अरे कितना मुझको तुमसे प्यार है, तो चुप मत रहना ये मुझसे कहना, अरे कोई क्या ऐसा भी यार है, दिल ही नहीं दे जान भी दे जो तुम्हें, दिल ही नहीं दे जान भी दे जो तुम्हें, तो मैं कहूँगा सरकार मैं हूँ ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। कहने की हो दिल में कोई बात मुझसे कहो, कोई पल हो दिन हो या हो रात मुझसे कहो, कोई मुश्किल कोई परेशानी आए, तुम्हें लगे कुछ ठीक नहीं हालात मुझसे कहो, कोई हो तमन्ना या हो कोई आरज़ू, कोई हो तमन्ना या हो कोई आरज़ू, हो रहना कभी ना बेकरार मैं हूँ ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना, देख लो इधर को एक बार मैं हूँ ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। आज का ये लेसन सिखाने के लिए मैं एक बड़ा ही स्पेशल गिटार आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ। ये है केडेंस का SH-103 Pro। ये स्लो हैंड सीरीज़ केडेंस की एक प्रीमियम गिटार सीरीज़ है, जिसमें अब इन्होंने अपने प्रो गिटार्स जो कि प्रो लोगों के लिए बने हैं वो भी लॉन्च कर दिए हैं। इस पर्टिकुलर गिटार की अगर बात की जाए तो एक फुल साइज 41 इंचेस का गिटार जिसमें इनबिल्ट ट्यूनर और 2 बैंड इक्वलाइजर भी है। अब अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये गिटार एक ऑल महोगनी गिटार है। इसका टॉप सॉलिड महोगनी है, साइड्स बैक और नेक भी महोगनी से बने हैं।
फ्रेटबोर्ड की बात की जाए तो एक ये रोजवुड का फ्रेटबोर्ड है जिसमें फ्रेट मार्कर्स की जगह केडेंस का लोगो यूज किया गया है, जो काफी कूल लगता है। इसी तरीके से अगर हम ब्रिज की भी बात करें तो ब्रिज भी रोजवुड से बना है और उसमें 2 पिन्स एडिशनल लगाए गए हैं, जिससे कि जो हमारी स्ट्रेंथ है ब्रिज की वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। अगर आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है ना, गिटार्स के ब्रिज उखड़ के आ जाते हैं, तो ऐसा इस गिटार के साथ होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब अगर बात करें बॉडी डिज़ाइन की तो आप देख सकते हैं ये एक सेम डेमी कटअवे डिज़ाइन है जो आपको आगे तक के फ्रेट्स को एक्सेस करने में एक हेल्प करती है और एक फुलर साउंड भी देती है। यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो डाई कास्टेड ट्यूनिंग कीज हैं और अगर आप पीछे देखेंगे नेक और हेड स्टॉक का जो जॉइंट है वहाँ एक वेल्यूट दिया गया है। ये वेल्यूट एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देता है। जब भी गिटार गलती से ही सही गिरता है तो सबसे पहले उसका ये वाला जो हिस्सा है ना ये डैमेज होता है, बट बिकॉज ऑफ दिस वेल्यूट आई थिंक ये इसको एक एडिशनल स्ट्रेंथ भी देगा। तो कुछ चीज़ें केडेंस ने इस बार बहुत ज़्यादा प्रो लेवल पे की है, यू कैन सी दैट। वैसे तो केडेंस काफ़ी टाइम से प्रीमियम गिटार्स बना रहा है, बट कुछ चीज़ें हैं जो ड्रास्टिकली उन्होंने इस पर्टिकुलर मॉडल से चेंज की हैं जो कि इनकी प्रो सीरीज को इतना प्रो बनाती हैं। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ जो फ्रेट्स हैं वो वेल राउंडेड है। वेल राउंडेड से हमारा मतलब ये हुआ कि पहले जहाँ फ्रेट्स 4 स्टेप प्रोसेस से बनते थे, अब ये 8 स्टेप प्रोसेस हो गया है, जिसकी वजह से अगर आप महसूस करेंगे तो आपका जो मूवमेंट है थ्रू आउट द फ्रेटबोर्ड इट इज़ मोर स्मूदर। ये जो स्लाइड्स हैं, जो मूवमेंट्स हैं ना, ये इतने ईजी टू हैंडल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ राउंडेड फ्रेट्स। इसी तरीके से ये जो फ्रेट्स हैं इवनली फाइल्ड है, इनको घिसा जाता है। और वैसे हम नोटिस नहीं करते, बट कई बार आपने देखा होगा ना कि कुछ गिटार्स में पर्टिकुलर फ्रेट पे बज आ रहा है ना, किसी पे नहीं आ रहा है, तो वो इसी कारण होता है कि फ्रेट जो है वो इवनली फाइल्ड नहीं होते। बट यहाँ इस गिटार में ऐसा कोई इशू नहीं है और यहाँ तक कि इसका एक्शन भी इतना स्मूथ है और इस तरीके से सेट किया गया है कि आप घंटों तक बजाएंगे तो भी आपका लेफ्ट हैंड उतना फटीग नहीं फील करेगा, उतनी थकावट नहीं फील करेगा। अब अगर डिज़ाइन एस्पेक्ट की बात की जाए तो इस गिटार में एक जो नई चीज़ है जो पिछले स्लो हैंड सीरीज के गिटार में नहीं थी, वो है ये ब्यूटीफुल मल्टी कलर बाइंडिंग। और ये बाइंडिंग बहुत इसका लुक एनहांस कर रही है और स्टेज पे तो ये काफ़ी कूल लगेगी। इसके साथ साथ एक और जो मेजर चेंज हुआ है इस गिटार में, इस सीरीज में ही हम अगर कहें तो वो है नेचुरल मॉनिटर सिस्टम। अब ये नेचुरल मॉनिटर सिस्टम क्या है, ये दिया गया है इन एक्स्ट्रा साउंड होल्स के थ्रू, जहां जब हम गिटार प्ले करते हैं तो हमें साउंड सुनाई देता है रिफ्लेक्ट होके, जहां पे भी हम प्ले कर रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन हमें सुनाई देता है। बट नेचुरल मॉनिटर सिस्टम से आपको गिटार का ट्रू साउंड सुनाई देता है और एक क्लियर आइडिया होता है अबाउट योर प्लेइंग। इसके साथ साथ ये जो कर्व है, इस कर्व की वजह से आपको एक हैंड रेस्ट जैसा फील आता है, जिससे कि आपका स्ट्रमिंग करने का जो ड्यूरेशन है ना, वो और बढ़ सकता है। आप आराम से काफ़ी टाइम तक स्ट्रमिंग कर सकते हैं बिना हाथ को उतना थकाए जितना कि नॉर्मल गिटार्स में होता है। तो देखा जाए तो ये गिटार एक फुल पैकेज है एक प्रो के लिए, जो इसको स्टेज पे भी यूज़ करना चाहता है और मे बी अपनी छोटी मोटी सिटिंग्स में भी आप यूज़ करना चाहते हैं, तो इट्स अ रियली रियली गुड चॉइस। ये गिटार आता है एक हैवी पैडेड गुड क्वालिटी बैग के साथ। इसका प्राइस जो है वो है 15,500 रुपये और फ्लिपकार्ट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं। वैसे प्राइसेस वेरी कर सकती हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे, तो जहाँ पे भी आपको बेस्ट डील मिले डोंट मिस दिस, ठीक है, बिकॉज इट्स अ गुड गिटार। ये पहला इतना हैवी गिटार है जो मैंने केडेंस का उठाया और उठाते मुझे लगा कि यार इसमें तो वजन है, तो नो डाउट जो सॉलिड टॉप है और जो इसमें क्वालिटी यूज़ की गई है इट्स रियली कमेंडेबल एंड आई लव दिस गिटार। अब हम सीखते हैं इस गाने के कॉर्ड्स। इस गाने का ओरिजिनल स्केल है F मेजर, जिसके नोट्स होते हैं F G A B फ्लैट C D E F, ठीक है। लेकिन इस गाने में क्योंकि इतने ज़्यादा कॉर्ड्स हैं, पूरे 6-7 नंबर ऑफ कॉर्ड्स हैं, तो और शिफ्टिंग जो है वो भी काफ़ी फास्ट है, तो अगर आप F मेजर में गाना बजाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट सारे कॉर्ड्स बार में प्ले करने पड़ेंगे, मोस्ट ऑफ द कॉर्ड्स। तो शिफ्टिंग भी काफ़ी दूर रहेगी और उसी मुश्किल को थोड़ा इजी करने के हिसाब से वी हैव यूज द कैपो ऑन थर्ड फ्रेट पे कैपो यूज़ करने के बाद अब जो डी मेजर का शेप है वो आपके लिए हो जाएगा F मेजर। कैसे हुआ, एक बार थोड़ा सा मैं लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूँ। आप सोचिए कि अगर हम डी मेजर ऐसे लगाते हैं तो ये स्पेशल मतलब प्रॉपर डी मेजर है। अब अगर मैं फर्स्ट पे कैपो लगाऊंगा तो डी मेजर विल बिकम डी शार्प मेजर, ठीक है। सेकंड पे कैपो लगाऊंगा तो ये बन जाएगा ई मेजर और थर्ड पे कैपो लगाऊंगा तो ये बन जाएगा एफ मेजर, ठीक है। दिस इज हाउ आई हैव डिसाइडेड कि तीसरे पे कैपो लगाना है। आई होप ये हेल्प करेगा। अब बाकी के कॉर्ड्स की बात करते हैं। फिर सेकंड कॉर्ड होगा ई माइनर कॉर्ड। आई एम श्योर मेरा गिटार थोड़ा सा अनट्यून्ड हो गया है, सॉरी फॉर दिस, लेसन के बीच में है ना। देन ई एफ शार्प माइनर भी हम लोग यूज कर रहे हैं।
देन नेक्स्ट कॉर्ड, अच्छा एफ शार्प माइनर ऐसे भी लगा सकते हैं, और जो मैंने गाने में यूज़ किया है वो है नीचे मिनी बार, जो हम कह सकते हैं नीचे के 3 स्ट्रिंग्स एक साथ, ये होता है हमारा एफ शार्प माइनर विदाउट या फिर विद मिनी बार बेसिकली। फिर एफ शार्प के बाद जी ओपन कॉर्ड काफ़ी बार यूज़ हो रहा है। देन वी हैव ए मेजर कॉर्ड, ठीक है। देन वी हैव बी माइनर कॉर्ड एंड देन वी हैव सी शार्प माइनर कॉर्ड, ठीक है। इनमें से कोई भी मैंने बार में प्ले नहीं किया है, नीचे के 4 स्ट्रिंग्स वाले वेरिएशंस ही हम लोगों ने प्ले किए हैं, तो आप भी चाहें तो ये फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे कॉर्ड प्लेयर हैं कि आप आराम से कॉर्ड्स बजा लेते हैं, तो आप अपने हिसाब से आई थिंक यू विल बी एबल टू जज कि कौन से कॉर्ड्स किस शेप में लगाने हैं। मेनली मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, जिन्होंने इस टाइप के गाने नहीं प्ले किए हैं, वो इस तरीके से यूज़ करके शेप्स को और ये गाने प्ले कर पाए, ठीक है। तो ये सारे कॉर्ड्स हैं डी ई एफ शार्प जी ए बी सी शार्प डी, ये हमारा डी मेजर स्केल होता है और सारे के सारे कॉर्ड्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर टू प्रैक्टिस प्रॉपर्ली, ये सारे कॉर्ड्स को आप प्रैक्टिस कीजिए, प्ले थ्रू को देखिए, अलग अलग ट्रांजिशन देखिए, सेक्शन के हिसाब से देखिए कि कौन से कॉर्ड्स के ग्रुप बन रहे हैं, और फिर उसके हिसाब से आप ट्राई कीजिए। बिना कैपो का वर्जन अगर आप बजाना चाहते हैं तो मैंने कैपो के बिना जो कॉर्ड्स के ट्रांजिशन कॉर्ड्स हैं, जैसे डी इज इक्वल्स टू एफ, वो मैं नीचे कमेंट उसमें लिख दूंगा, नहीं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, कमेंट में क्यों लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप उससे देख सकते हैं। तो चलिए अब रिदम के बारे में बात करते हैं। अब हम सीखने वाले हैं इस गाने का रिदम या स्ट्रमिंग पैटर्न। गाना 4/4 टाइम सिग्नेचर का है और पैटर्न भी कोई नया पैटर्न नहीं है। इट इज गोइंग टू बी डाउन स्पेस अप डाउन स्पेस अप डाउन। जब आप फ्लो में प्ले करेंगे, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, पहले इस तरीके से बोलना और फिर फ्लो में बजाना स्टार्ट कीजिए और फिर कॉर्ड ट्रांजिशंस की प्रैक्टिस कीजिए। इतना करने के बाद फिर आप हाफ ट्रांजिशन का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि इस गाने का सबसे ट्रिकी पार्ट जो मैं मानता हूँ वो यही है कि आपको कॉर्ड जो है वो आधे में चेंज करने हैं स्ट्रमिंग के बीच में। तो 2 तरीके के वेरिएशन है जो इस गाने में मैंने यूज़ किए हैं। आपको इस अभी जो एक आपके लिए वर्क करता है, यू कैन ट्राई दैट। फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ डी से और ए का हाफ ट्रांजिशन। तो एक ट्रांजिशन नंबर 1 जो एग्जाम्पल है वो ये होता है कि डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो इसमें मैंने क्या किया, जो हमारा अप डाउन है पहले वाला, उसका आखिरी जो डाउन है आप स्क्रीन पे साथ में देख रहे होंगे, उस पे मैं कॉर्ड शिफ्ट कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। सो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। दूसरे वेरिएशन में हम करेंगे डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, मतलब पूरा एक सेक्शन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। एक सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रोक का फर्क है कि एक में मैं डाउन पूरा करने के बाद चेंज कर रहा हूँ, एक में मैं डाउन पे ही चेंज कर रहा हूँ। तो ये दोनों अलग अलग तरीके के फील देते हैं। गाने में इसी तरीके से यूज़ किया गया है जितना मुझे सुनने में आता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको अलग से प्रैक्टिस कीजिए, और क्योंकि शेप्स काफ़ी दूर दूर भी हैं, आपको सीधा ई मेजर से सी शार्प माइनर जाने की ज़रूरत भी पड़ेगी गाने में, तो इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा। एंड आई एम होपफुल दैट यू विल बी एबल टू डू इट। आई रियली होप आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। अगर किसी टाइप का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, वी वुड लव टू सॉल्व इट। बाकी you know the drill, keep up the practice, keep up the patience. Thank you very much for watching the video and please subscribe the channel यार।